यूपी बोर्ड परीक्षा में परीक्षार्थियों को दिया गलत प्रश्न पत्र। रोते बिलखते हुए निकले परीक्षार्थी। खतौली में जीटी रोड स्थित कबूल कन्या इंटर कॉलेज में बोर्ड परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही आई सामने। सामान्य हिंदी की परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों को साहित्य हिंदी का प्रश्न पत्र थमाया। गलत प्रश्न पत्र मिलने के कारण कई छात्राओं का पेपर हुआ प्रभावित। खतौली शिशु शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज की छात्राएं प्रधान भैंसी अमित अहलावत और किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे। स्टार न्यूज प्लस के लिए मुजफ्फरनगर के खतौली से कोमल सैनी की रिपोर्ट। सानिया अंसारी नाम है मेरा, शिशु शिक्षा निकेतन स्कूल की स्टूडेंट हूँ। हमारा 24 में हिंदी का पेपर था, वो सेंटर हमारा कबूल कन्या इंटर कॉलेज में लगा था और सामान्य हिंदी का पेपर था हमारा, लेकिन टीचर ने हमें साहित्यिक हिंदी का पेपर दे दिया। जब हमने उस पेपर को पढ़ा और तो हमें लगा कि ये पैटर्न अलग है, गलत पेपर हमको मिला है, तो हमने टीचर्स को कहा। मैंने 3 बार टीचर को खुद से कहा है, बाकी बच्चों ने भी कहा है, लेकिन टीचर ने उस बात पे कोई गौर नहीं दी और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद जब हम बाहर आए, हमने बच्चों के पेपर देखे कि हमारे पास वास्तव में गलत पेपर था, तो हमने स्कूल के कबूल कन्या इंटर कॉलेज के स्कूल के टीचर प्रिंसिपल से भी बात करी, बाकी टीचर से भी बात करी। उन्होंने कहा कि कुछ तुम चले जाओ, हम नंबर दिला देंगे, और ऐसे करने लगे और कोई एक्शन नहीं लिया गया हमारे हित में। उसके बाद हमने अपने प्रिंसिपल से बात करी और प्रिंसिपल ने कहा कि घर चले जाओ, मैं खुद बात कर लूंगा, और अब तक कोई समाधान नहीं निकला है, ना ये बताया कि तुम्हारा पेपर कब होगा कब नहीं होगा, और कोई बात नहीं हुई है। जी हाँ, हम पेपर कर चुके थे, लेकिन पेपर कैसा गया आपने? सही पेपर हमारा 100% का जाना था, लेकिन हमारा 50% का भी ठीक तरीके से नहीं गया, क्योंकि पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज था। और अगर हम ये पेपर भी, हमारी कॉपी जो चेक होगी वो सामान्य हिंदी वाले उसमें जाएगी, वो हमारा पेपर कॉपी भी सामान्य हिंदी के पेपर के अकॉर्डिंग चेक करेगा। इस हिसाब से हमें 0 नंबर मिलेंगे, कोई 1 नंबर भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर अलग है। तो क्या है, हम चाहते हैं हमारा 3 तारीख से पहले पेपर हो जाए, हिंदी का दोबारा पेपर देंगे हम। ऐसे कितने बच्चे थे आप लोगों के और साथ? हमारे जो हमारे कांटेक्ट में है वो 7 बच्चे थे, लेकिन पता नहीं कितने हमारे रूम में किसी पर कोई वो नहीं था। पता नहीं कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक ये क्या मामला हुआ है आप लोग यहाँ से? हमारा 24 तारीख को सामान्य हिंदी का पेपर था। हम सेंटर पे गए तो मैम ने हमें पेपर दिया साहित्यिक हिंदी का। जब हमने पेपर पढ़ा तो हमने मैम से कहा कि मैम हमारा पूरे पैटर्न का पेपर का पैटर्न चेंज है, आप एक बार चेक कर लो, ये हमारा पेपर नहीं है। तो मैम ने अनसुना कर दिया। तभी दूसरी लड़की ने भी कहा कि एक बार चेक कर लो, मैम ने तब भी अनसुना कर दिया और कहा कि इस बार ऐसा ही पेपर आया है, अब आपको यही करना पड़ेगा। जबरदस्ती हमसे पेपर करवाया गया, ना हमारी सुनी। और लास्ट में हमने जब इस पे चीज पे बोला कि मैम ऐसे ऐसे है, तो प्रिंसिपल मैम ने ये कह दिया कि हम आपके प्रिंसिपल से बात कर लेंगे। हमने अपने प्रिंसिपल से भी बात करी, उन्होंने हमारी पहले कॉल नहीं उठाई और हमें बाद में ये कह दिया कि तुम स्कूल से चले जाओ, बस। अब उसके बाद हम स्कूल गए तो फिर प्रिंसिपल सर हमें यहाँ पे लेके आ गए। उसके बाद जो ही है, सड़क पर धरने पर भी बैठे थे। हाँ जी, सर ने बैठाया था, प्रिंसिपल सर। जब कोई सुन ही नहीं रहा तो और क्या करना पड़ता। निकेतन स्कूल में पढ़ते हैं। उनका नाम क्या है? कांता जी। उन्होंने आपको सड़क पर? हाँ जी। आप क्या चाहते हैं? बस हमारा एग्जाम दोबारा करा लिया जाए 3 मार्च से पहले। कल जो बोर्ड की परीक्षाएं होनी थी में, उसमें किस तरह की प्रॉब्लम आई है? यहाँ कबूल कन्या इंटर कॉलेज के पर हमारी गर्ल्स का पेपर था, वहाँ पर उनके सामान्य हिंदी की जगह साहित्यिक हिंदी दे दिया गया। उन लड़कियों ने मना भी किया, विरोध भी किया, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पेपर होने के बाद जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैंने प्रिंसिपल मैडम से भी बात की और जिला विद्यालय निरीक्षक से भी बात की। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि मैं इनके विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूँ। तब से मैं लगा हूँ। आज सुबह भी मैंने इन बच्चों की सबसे एप्लीकेशन लेकर उस पर अपना रिमार्क दे दिया है। अब इन बच्चों के लिए न्याय दिलवाया जाए, उचित कार्रवाई कराई जाए। सेंटर किस स्कूल में लगा है? कबूल कन्या इंटर कॉलेज खतौली में। तो जब आपकी सेंटर में संचालक से या व्यवस्थापक से कोई बात हुई हो इस संबंध में? मेरी बात हुई थी शामिल। क्या कहा उन्होंने? कहा अब टीचर से गलती होगी कि देख लेंगे, कोई खास बात नहीं। अब क्या कार्रवाई? मैंने जिला विद्यालय निरीक्षक से बात कर ली है, कोरोस्पोंडेंस भी कर दी है। वो कह रहे हैं निश्चित रूप से उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। आज आए स्कूल में आए हो तो आपने क्या? ये भारतीय किसान यूनियन वाले हमारे विद्यालय में आए थे, वो धरना और जाम के देने के लिए कह रहे थे। मैंने कहा इसमें कोई मेरा दोष नहीं। अब वो लेकर मुझे यहाँ पर आए हैं
बच्चों के साथ। बच्चों को सड़कों पर बिठाया गया, मैंने नहीं बताया, बस किसने बिठाया? बस छोड़ दीजिए इस बात को, किसने बिठाया? बस छोड़ दीजिए इस बात बच्चों को। और आरोप आप पे लग रहा है? आरोप आप पे लग रहा है कि आपसे बच्चों को नहीं, आप सब जान रहे हैं, आप सब जान रहे हैं, मेरे से न कहलवाइए। बिठाया गया या नहीं बिठाया? मुझे कह कर लाया, मुझे बैठा दिया, बच्चों को बैठा दिया, मैं क्या करूँ। अंकुश प्रधान, जिला महामंत्री भारतीय किसान यूनियन। मामला ये चल रहा है, कल इंटर कॉलेज का एग्जाम था। ये बच्चे हैं जो साथ में हैं, ये शिशु शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज बुढ़ाना रोड पर जो स्थित है उसमें ये पढ़ाई करते हैं। इनका एग्जाम का सेंटर कबूल कन्या स्कूल इंटर कॉलेज है गर्ल्स खतौली में, इसमें इनका सेंटर लगा था। हिंदी का इनका एग्जाम था। जब ये अपना एग्जाम देना आए तो इनका एग्जाम तो था सामान्य हिंदी का, और इन्हें एग्जाम पेपर जो है क्वेश्चन पेपर, वो क्वेश्चन पेपर दे दिया गया इन्हें साहित्यिक हिंदी का। उसका इन्होंने बच्चों ने देखने पे जो अपना सिलेबस है, सिलेबस से बाहर का मामला आवे, जो बच्चा पढ़ रहा है उसे जानकारी रहती है तो तेरा सिलेबस ही नहीं। इन्होंने अपने जो क्लास टीचर थे उन्हें उसके बारे में बताया कि ये पेपर हमारा नहीं है, तो उन्होंने इनका कोई समाधान नहीं करा, उल्टा उसके बजाय समाधान करने की बजाय इन बच्चों पर दबाव बनाया, इन्हें डराया धमकाया, इन्हें कहा कि आपको यही पेपर करना पड़ेगा। और तो और स्कूल में जो टीचर थे उन्होंने यहाँ तक की लापरवाही करी कि उन्होंने क्वेश्चन पेपर पे अपने साइन भी नहीं कर रखे हैं। जबकि जहां तक हमें ज्ञात है, हमने भी पेपर दिए और भी बच्चों के कल के हमने पेपर देखे, जो क्वेश्चन पेपर है उस पर क्लास में जो टीचर है जिसकी ड्यूटी है उस पर उसके साइन होने अति आवश्यक है, लेकिन क्लास टीचर ने उस पर साइन तलक नहीं करे। इन पर दबाव बनाया, स्कूल प्रशासन ने दबाव बनाया, इनका जबरदस्ती वही पेपर दिलवाया। पेपर दिलवाने के बाद जब ये बाहर निकले स्कूल से, इन्होंने जहाँ पे ये पढ़ते हैं वहां के स्कूल के टीचरों को अपना को अवगत कराना चाहा। इन्होंने बार बार फोन करे, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं करी। कॉल रिसीव ना करने के बाद 3 घंटे बाद, 1.5-2 घंटे बाद कॉल रिसीव करी तो इन्हें वहां के स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा ये कह दिया गया कि आप अपने घर चले जाओ, इसका समाधान बाद में हो जाएगा। अब आप ये बताओ, जब ये पेपर हो रहे हैं इन्हें यो नहीं पता किस बच्चे का क्या सिलेबस है। इससे तो इन्हें इंग्लिश की जगह उर्दू का दे दियो और हिंदी की जगह इंग्लिश का दे दियो और मैथ की जगह साइंस का दे दियो। करवाने दो तो मैं उल्टे सीधे करवा लियो अपना, और क्या है। इन बच्चों का भविष्य खराब करने पर तुले हुए हैं। उसके बाद आज ये बच्चे अपने गार्जियंस के साथ स्कूल में गए। स्कूल में जाने के बाद इन्होंने अपने जहाँ पे पढ़ते हैं, जहाँ इन्होंने फीस जमा कर रखी, इन्होंने वहां अपनी मांग रखी, हमारा समाधान कराओ जी, हमारा 3 तारीख का मैथ का पेपर है, उससे पहले हमारा वो पेपर कराओ। तो वहाँ के प्रिंसिपल ने अपना सर, ये जनपद के खतौली में जो कल हुआ है बोर्ड परीक्षा में, क्या मसला था? पूरा मसला ये था कि कक्ष संख्या 10 में जो इन्विजिलेटर लगी थी उसमें 30 बच्चे परीक्षा दे रहे थे। तो उसमें जो है 7 बच्चों का जो है, जो उनको सामान्य हिंदी थी उनको साहित्यिक हिंदी दे दी गई। और उसके बाद जो पेपर ख़त्म हुआ तो बच्चों ने बताया कि हमको गलत पेपर दे दिया गया है। तो उसके बारे में मैंने जो है उन दोनों केंद्र व्यवस्थापकों को हटा दिया है और जो इन्विजिलेटर थे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए BSO को लिख दिया है और बोर्ड को वो नंबर भेज दिए हैं, रोल नंबर, कि उनमें बेहतर जो है उन पर निर्णय किया जा सके। सर, बच्चे जब परीक्षा दे रहे थे वो कहना है कि परीक्षा के चलते चलते भी हमने वहाँ जो टीचर तैनात हैं उनको अवगत कराया था, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? नहीं, वो मैंने पूरी रिकॉर्डिंग देखी है, क्योंकि मैंने पूरी रिकॉर्डिंग वहाँ की DVR ले आया था मैं, और पूरी रिकॉर्डिंग देखी है। इस तरह का तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ बाद में बताया उन्होंने, और बाद में बताने के बाद मैं खुद वहाँ पर स्कूल में गया था 9 बजे, उनका पूरा रिकॉर्ड चेक किया। पेपर जो है कंट्रोल रूम से और क्लास में तो सही गए थे, लेकिन वो इन्विजिलेटर की गलती से जो है सामान्य हिंदी की जगह साहित्यिक हिंदी का पेपर दे दिया गया है। और दोनों हिंदियों में बहुत अंतर नहीं होता है, 15 से 20% का थोड़ा अंतर होता है। तो वो मैंने बोर्ड को इन्फॉर्म कर दिया है और बोर्ड उसमें उचित और सहानुभूतिपूर्वक और बच्चियों को के हित को 10 में रखते हुए निर्णय लेगा। कौन दोषी पाया गया और मूलतः तो इन्विजिलेटर ही उसमें दोषी हैं, क्योंकि उनको जब वो कंट्रोल रूम से पेपर उनको सही संख्या में मिले हैं तो वो मूलतः वही लोग दोषी हैं। कार्रवाई क्या हुई सर? कार्रवाई वो बेसिक के हैं तो उनको बेसिक BSA बेसिक शिक्षा अधिकारी को उन पर कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। केंद्र व्यवस्थापक केंद्र प्रभारी को हटा दिया गया है और बोर्ड से डिबार करने की उनको संस्तुत की गई है।